अखबार आज का लिखता है जी फरवरी फर्स्ट का 2024 का एनदर डे। तो एनदर लेक्चर, इसी पे ही हमारा सेंटेंस और लीगल पॉइंट्स जो हैं कि कितनी को ये लीगल है, लॉफुल है, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर को सेंटेंस हुई है, सजा हुई है, अलॉन्ग कपल अदर्स। तो उसके बारे में आज का हमारा शेयर आर्टिकल तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने में शेयर किया, और साथ ही इसका एडिटोरियल भी है जो डबल डाउन एडिटोरियल इसी नाम से है, जो डबल डाउन का मतलब ईडीएम है, फिर डबल हो जाना, दो गुना हो जाना। आज इसमें जो मैंने आपसे सवाल करने हैं काइंडली वो आपने खुद जवाब देना, मुझे नहीं पता क्या है, आपका एक टेस्ट है जी। अखबार लिखता है एनदर डे एनदर सेंटेंस फॉर इमरान, यानी कि अगले दिन, दूसरे दिन एक और सजा, एक और दिन और एक और सजा इमरान के लिए। अब कहता जी एक्सपीएम हाइफनेशन के साथ कहा उसने, कामा डाला, स्पाउस ईच गॉट, ईच दोनों, स्पाउस SPOUSE स्पाउस, इसका क्या मतलब है सर? आप बताइए सर। स्पाउस उर्दू में क्या कहते हैं? मियां या बीवी को कहते हैं। यस, वाइफ, हस्बैंड और वाइफ, वाइस वर्सा, ये दोनों हो सकते हैं। अगर उसने सपोज बोला इमरान सपोज यानी बुशरा बीबी, तो यहां ये भी कह सकता था वो बुशरा सपोज, ठीक हो गया, दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। पार्टनर, उर्दू में इसे हम कहेंगे शरीके हयात। दूसरा, आज ग्रामेटिकली हम देखेंगे कि जो उसने इस्तेमाल किया है, वो कहता है जी स्पाउस ईच मीन दोनों को क्या हुई है, गेट 14 ईयर। अब अगर देखिएगा आप आर्टिकल में, ये डाला उसने 14, 14 क्या है डिजिट में, उसके बाद क्या डाला उसने, हाइफनेशन, छोटी डैश क्या लें, ये हाइफनेशन के नाम से, असल नाम हाइफनेशन, और इसके सेवरल यूजेज हैं। आगे उसने कहा जी, क्या लिखा, ईयर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता, ये जब 14 आ गया ये तो ज्यादा है, ठीक है, अब उसने एस क्यों नहीं डाला? यहां अखबार पे देखिएगा एस है, तो एस क्यों नहीं है? एस नहीं है और आगे चल के एस का इस्तेमाल है, तो दोनों में मैं आपको इसका डिस्टिंक्शन बताऊंगा कि यहां वो जब 14 के साथ 14 डाल दिया, फिर आगे उसने क्या ईयर डाला, ईयर्स नहीं डाला, ठीक हो गया जी, ऐसे ही है। अब उसने डाला 14, फिर उसने डाला ईयर, हाइफन का इस्तेमाल किया, तो क्यों ऐसा हुआ, एस क्यों नहीं डाला गया? चलिए, ये हाइफन का इस्तेमाल हुआ इसलिए उसने एस नहीं डाला, करेक्ट। अब ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ कि ये एस का इस्तेमाल नहीं होगा या उसे अखबार को नहीं करना पड़ा? 14 ईयर्स का ही उसने ईयर ही रखा, ईयर्स नहीं बोला, क्या है सर? ये बेसिकली हाइफनेशन का काम है, दो से ज्यादा वर्ड को कनेक्ट करके एक वर्ड में बना देना। अब ये 14 ज्यादा वर्ड नहीं है, 14 ईयर जो है, जब हाइफनेशन का इस्तेमाल आया तो एक वर्ड बन गया 14 साल। अब 14 जो है ये
इसके साथ एस का इस्तेमाल ईयर्स नहीं आएगा। और आगे इसी आर्टिकल में ही हम देखेंगे, इसी में ही खबर में, कि यहां वो एस का इस्तेमाल करता है। तो ये है कि जब आपका कोई पैराग्राफ आता है और उसे कहा जाता है कि पंक्चुएट कीजिए, ठीक, तो वो आपने इसे पंक्चुएशन करते हुए ये इन चीजों का ख्याल रखना है। बड़े से बड़े एग्जाम में भी बल्कि ये छोटी छोटी चीजें वो पूछ रहा होता है। जेल इन तोशाहाना केस, अब एक केस की बात करता है जी तोशाहाना, उसमें हो गई 14 साल। आगे क्या कहता है, सेमी कॉलन का इस्तेमाल करता है। आल्दो आपके आर्टिकल में नजर आ रहा है, सेमी कॉलन क्या होता है सर, फुल स्टॉप, ठीक है, और नीचे कामा, तो ये सेमी कॉलन होता है। बेसिकली ये यूं समझें कि एक सेमी पॉज है, एक सेंटेंस में थोड़ा सा वक्फा, बहुत ज्यादा शिद्दत से नहीं कर रहा और उसे फ्री गो भी नहीं दे रहा, तो थोड़ा सा उसमें वक्फा कर रहा है। हाँ, यहां मैं एक और बता, अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपने क्या करना है, कॉलन का इस्तेमाल करना है, कामे का इस्तेमाल करना है, अब इन दोनों में अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है तो आप काइंडली सेमी कॉलन का इस्तेमाल कीजिए, ये गलत नहीं होगा। और यूं समझें कि ये एक मिडवे है, होम्योपैथिक किस्म का एक नुस्खा है, इसके यूज के हवाले से बात कर रहा हूं। आगे कहता है जी, बनी गला डिक्लेयर्ड सब जेल फॉर बुशरा बीबी। बुशरा बीबी कौन है जी, एक्स फर्स्ट लेडी हतूने अव्वल, साबका हतूने अव्वल। अब वो कहता है इसमें यहां सब डाला उसने, सब होता है छोटा किसी का होना, फिर हाइफन जेल, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने फिर एक लफ्ज बना दिया और हाउस को सब जेल करार दे दिया। पीटीआई कॉल इट ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। जी, हैव योर सीट यार। अब वो कहता है जी, इसे जो पीटीआई क्या क्या आ रही है, ट्रेवेस्टी क्या होता है सर, वो कह रही है कि ये मजाक है। ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस क्या कह रहा है, सिंगल कोटेशन मार्क, ये वाला सिंगल कोटेशन मार्क क्या है, आपने निकाला आर्टिकल, ठीक। वो कहता है जी ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, इंसाफ के साथ मजाक है, निजामे अदल से मजाक है। ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस का उर्दू आएगा निजामे अदल से मजाक। IHC क्या किया, उसने अब्रिज कर दिया, क्या किया, अब्रिज कर दिया, इख्तिसार कर दिया, मुख्तसर कर दिया, क्या है, मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आई से इस्लामाबाद, HC हाई कोर्ट। रिफ्यूजेस, आप क्यों एस का इस्तेमाल है, सिंगुलर है, हाई कोर्ट। रिफ्यूजेस टू क्वैश प्रोसीडिंग इन इद्दत केस, दूसरी तरफ जो इद्दत का केस है उसमें क्वैश होता है जी, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी तरह की भी उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देना, वाइड अब इनिशियो डिक्लेयर कर देना, इलीगल डिक्लेयर कर देना, खत्म कर देना सिरे से ही, जैसे कि उसका वजूद ही नहीं है। इस केस को यहां मैं वैसे आगे चलते आपको बताऊं, यहां उस बल्कि आगे आता है, हम वहां उसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो क्या कह रहा है जी, इद्दत केस में उसने प्रोसीडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्वैश नहीं की। कोई FIR की कॉमनली क्वैशमेंट आती है कि क्वैशमेंट ऑफ FIR क्या है, या
ये कब क्वैश होती है, तो अदरवाइज प्रोसीडिंग भी क्वैश हो सकती है। कोई भी कार्रवाई जो है जो इलीगल हो वो क्वैश हो सकती है। बिलावल मरियम ऑफर्स मिक्स रिएक्शंस टू रूलिंग। अच्छा, यहां बिलावल भुट्टो जरदारी की बात कर रहा है। बिलावल ने बहुत अच्छा यहां जो स्टेटमेंट दिया कि उसने कहा कि ये कोई जुबिलेंट नहीं है इवेंट्स जो है, या ये जो डे है या डेज हैं, ये जो एक दो जिसमें ये सजा हुई है, और उसने कोई खुशी का या मिठाइयों का कहा है कि बांटने का, तकसीम करने का ये दिन नहीं है। शायद मैं आगे चल के ये खबर को सारा ना पढ़ सकूं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। बहरहाल बिलावल का ये इसमें है रिएक्शन। आगे सर वो कहता है इस्लामाबाद अगेन कॉलन, जैसे कि हमने कहा 2 फुल स्टॉप ऊपर नीचे। अ डे आफ्टर हेस्टी ट्रायल एंडेड इन 10 years जेल टर्म। हेस्टी जल्दबाजी में, जल्दी, अगेन हमारे से हेस्टली, रैपिडली, रैशली। तो हमने कल कहा कि 2 लीगल मैक्सिम थे। क्या क्या आपने को देखे उसको जाके? क्या आप अवेलेबल थे सर? आप बताइए। 2 लीगल मैक्सिम को हमने एम्फसाइज किया। जस्टिस डिलेड, justice denied, and justice rushed इज जस्टिस क्रश्ड। अब जस्टिस रश्ड, जस्टिस इज जस्टिस क्रश्ड। तो एक टेंटामाउंट टू रिफ्यूजल, कुचल देना। इंसाफ जल्दी में हो रहा है तो इंसाफ को कुचला गया है। और साथ ही इसके दूसरा मैं रिपीट करता चलूं कि एक्यूज इज फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, कि उसे ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपना डिफेंस कर सके। आगे सर आता है जी 10 years जेल टर्म फॉर हिम एंड हिज क्लोज एड। अच्छा, यहां मैं 10 years उसने कहा जी, अगेन वही वाला हैफनेशन के साथ, सिंगल ईयर है, ईयर्स नहीं है, 10 year आगे चल के आएगा। एक बात करता हूं, ये क्लोज एड का उसने अखबार ने लिखा ऐसे ही है, कौन क्लोज एड है? आगे कोई उसने बात नहीं की। सपोज की बात कर दी, समझ आ गई, शायद बुशरा बीबी हो या बुशरा हो। अब क्लोज एड कौन है? ये आपको इस सारे सीक्वल के साथ या खबर के साथ पता चल रहा है कि शाह महमूद कुरैशी है, अदरवाइज यहां पता नहीं चल रहा। अब करना क्या था अखबार ने? अगर इसको, इसी बात को वाज़ेह करता तो उसने क्या करना था? अगेन गलत बोल रहे हैं आप, क्या है ये? स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना था। नजर आ रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना था और यहां लिखना था, जो अभी लिखता एक्स, क्या है, क्या रहा है वो? फॉरेन मिनिस्टर, FM, यस, FM फॉरेन मिनिस्टर, या इससे भी बेहतर था क्योंकि एक्स फॉरेन मिनिस्टर तो कई हो सकते हैं। क्लोज एड इस वक्त जो कंसीडर किया जाता है वो कौन है? शाह महमूद कुरैशी। ठीक हो गया जी। तो ये था जी M डैश का सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट का यूज। तो स्क्वायर ब्रैकेट के यूज को आगे काफी जगहों पे इसमें आर्टिकल में आए हुए हैं यूज। तो ये था, अगर वो करता तो, अगर हम क्लोज एड की जस्ट ऐसी बात करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी कि किसकी बात कर रहा है। तो ये होता है किसी इबारत को या किसी सेंटेंस को या किसी फिक्रे को क्लैरिफाई करने के लिए खुद से इसका इस्तेमाल, एडिशनल एक इस्तेमाल किया जाता है पंक्चुएशन में। एंड अकाउंटेबिलिटी कोर्ट सेंटेंस्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड हिज स्पाउस बुशरा बीबी, जैसे हमने कहा वाइस वर्सा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों हो सकते हैं, टू 14 years इन जेल एंड इम्पोज्ड, कितना है जी भी? इम्पोज्ड 15
1540 मिलियन, 1540 मिलियन आरएस, ठीक है जी, पाकिस्तानी रुपीस 1540 मिलियन, और 1 मिलियन सर कितना होता है, इक्वल टू 10 लाख। फाइन इन द तोशाखाना रेफरेंस आफ्टर कन्विक्शन, मिस्टर खान and his spouse are barred from holding public office for 10 year। अच्छा यहां आया है जी, इसके बाद वो कन्विक्शन के बाद एक और बात करता है कि दोनों पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते, ये भी सजा का हिस्सा है। कितना? 10 ईयर। सर ये उसने लिखा है 10 और आगे ईयर लिख दिया है, ऐसे ही है। मुझे ये बताइए कि इसके साथ ये भी 10 डिजिट आया 10 का, उसके साथ एस, ईयर के साथ एस का क्यों इस्तेमाल कर रहा है? ये दो अलग वर्ड है, ये 10 का डिजिट है, इसको ईयर दो अलग-अलग है, और इस जमा का सीगा अगर इसमें हाइफानेशन होता तो फिर ये एस का इस्तेमाल नहीं होना था। अभी से ही ये दो चीजें अखबार ने बड़ी वाज़ह तौर पर बता दी, अगर आप गौर से इसे देखेंगे और इनका यूजेज देखेंगे। हमने कहा कि इनका यूजेज बहुत मैटर करता है। हम जब फिक्रे लेते हैं कि कैसे होता है तो उसे क्रैमिंग करते हैं, रट्टा करते हैं, जो कि नहीं, ये स्टेज पे नहीं होता। तो कन्वेंशनल नहीं, अनकन्वेंशनल तरीके से आप चलिए, फिर आपको इन चीजों की अच्छी तरह से समझ आएगी। देखिए, द केस सेड द कपल रिटेन्स एक्सपेंसिव ज्वेलरी फ्रॉम तोशाखाना आफ्टर पेइंग अ नॉमिनल प्राइस। क्या था जी कि थोड़ी सी प्राइस पे तोशाखाना के जो जेवरात रखे गए सेपरेटली कमा डाल के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिफ्यूज टू क्वैश प्रोसीडिंग इन द इद्दत केस। अब इद्दत केस में किया क्या है, प्रोसीडिंग क्वैश कर रिफ्यूज कर दी, सेइंग द चार्ज हैड ऑलरेडी बीन फ्रेम्ड बाय द ट्रायल कोर्ट। अब ये भी होता है जी, जब चार्ज फ्रेम होता है या चलान सबमिट हो जाता है, तो ये पिछले दिनों एक सवाल भी आया था कि जब एफआईआर क्वैशमेंट के लिए हम जाते हैं हाई कोर्ट में, तो जब चालान सबमिट हो जाता है तो क्या एफआईआर क्वैश होती है कि नहीं, ये सवाल आया था। तो सर क्वैश हो सकती है, प्रैक्टिस कम है, क्योंकि एक अल्टरनेट रेमेडी आ जाती है। अल्टरनेट रेमेडी जब चालान सबमिट होता है, तो अगर तो वो मजिस्ट्रियल ट्रायल है तो फिर वो कौन सी रेमेडी आएगी, 249A CRPC, और अगर वो सेशन का ट्रायल है तो 265 के कॉमनली जिसे कहा जाता है, वो रेमेडी आती है। इसलिए हाई कोर्ट रिलक्टेंट हो जाता है, लेकिन लीगल बार नहीं है उसे क्वैश करने का। याद रखिएगा कि आया था सवाल कि क्या अगर चालान सबमिट हो जाए तो हाई कोर्ट जो है एफआईआर जो है वो क्वैश करती है या नहीं करती है। तो ये इट डिपेंड्स, प्रैक्टिस स्लो है आमतौर पर, इसलिए वजह बताइए आपको। चार्ज फ्रेम होना और चालान जमा होना एक चीज है? नहीं, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। चालान के बाद चार्ज फ्रेम होता है। जी जी, ये जैसे फौजदारी में अगर हम कहेंगे तो उसे हम कहेंगे चार्ज फ्रेम हुआ है, इनके नाम सिर्फ फर्क हैं। और सिविल में अगर होगा तो हम कहेंगे इशू फ्रेम हुए हैं। ठीक है, जैसे आप इशू होते हैं, इशू क्या होता है, इशू बेसिकली कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। ठीक, अब दो पार्टीज का जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है वो इशू बनता है। मसलन मैं कहता हूं कि कब्जा दावे का मेरे पास, प्रॉपर्टी का मेरे पास है, मैं प्लेंटिफ हूं, डिफेंडेंट कहता है मेरे पास है, तो कंट्रोवर्शियल पॉइंट पोजेशन का आ गया। पार्ट्स अदर, बाकी भी इशू आ सकते हैं। इशू कास्ट करते हुए 14 इशू भी आ सकते हैं। इसी तरह चार्ज भी है। चार्ज क्या है कि मुल्जिम को बताया जाए कि आपके खिलाफ क्या ऑफेंस है, कि यू आर चार्ज अंडर सेक्शन सो एंड सो। आगे चल के यही बात होगी, चार्ज हुआ और फिर कोर्ट ने क्या किया है, कुछ रिलीफ भी दिया है। यू आर चार्ज अंडर सेक्शन सो एंड सो बिकॉज प्रोसिक्यूशन एंड विटनेस स्टोरी, कंप्लेनेंट स्टोरी दिस एंड दिस, एंड फलां सेक्शन के तहत आप चार्ज किए जाते हैं। फिर कहता है कि चार्ज जो है फलां सेक्शन के तहत है,
फिर फलां के चेस्ट आता है, लास्ट में कहता है कि अपने डिफेंस में कुछ करना चाहते हो पेश, ठीक है। तो 340 का स्टेटमेंट बहुत डिफेंस में नहीं, 342 की स्टेटमेंट अभी जो उसने बात की 342 की सीआरपीसी का एक स्टेटमेंट होता है, इस पे एक जजमेंट भी आई कि ये स्टेटमेंट जो है आमतौर पर ये वकील इसको फार्मूलेट इसके जवाब देता है जो कि नहीं देने चाहिए। ये लेटेस्ट हाईकोर्ट का इसमें पॉइंट था कि ये मुल्ज़िम के सामने और कोर्ट के सामने हो। बहरहाल हाँ, अब अगर चार्ज में कोई गलती हो तो अल्टरेशन ऑफ चार्ज, ये सेक्शन है 227 सीआरपीसी। लेट वही हम थोड़े से अपना इस पॉइंट से हट जाएंगे और लंबा हो जाएगा। बहरहाल ये है कि अगर चार्ज में तब्दीली करनी है, चार्ज अमेंड करना है, चार्ज गलत है और फिर कन्विक्शन क्या सेटिस्फाइड होगी नहीं होगी, अगर वो इरेगुलरिटी है प्रोसीडिंग में, ठीक है, तो क्या विशिएट कर जाएगी सारी प्रोसीडिंग को कि नहीं करेगी, इलीगैलिटी डेफिनेट करेगी। तो यहाँ इलीगैलिटी और इरेगुलरिटी दोनों में फर्क है। इसी तरह ही सिविल में हम इशू की बात करेंगे आगे। आगे सर कहता है जी, सेइंग द चार्ज हैज ऑलरेडी बीन फ्रेम्ड बाय द ट्रायल कोर्ट 8 hours gave the couple some relief by dropping the, अब कपल यहां दोनों की बात कर रहा है और जो कि दोनों का एक्सक्लूसिव केस है, ये वो केस है इद्दत केस, ठीक है, जिसमें इद्दत का मुकदमा उनके खिलाफ किया गया है। अब सिंगल कोटेशन मार्क के इस्तेमाल करते हुए कहता है इलेजिटिमेट रिलेशन, ये रिलीफ दे दिया जी। इलिसिट रिलेशन, नाजायज तल्लुकात आमतौर पर जो होते हैं, जो निकाह के अलावा रिलेशनशिप को इलिसिट रिलेशन या नाजायज तल्लुकात या इलेजिटिमेट रिलेशन की बात करता है, तो वो रिलीफ जो है या वो चार्ज जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है, सेक्शन ड्रॉप हुआ है 496B। आगे उसने कुछ नहीं लिखा कि 496B किसका है, किसका है, वैसे मुझे भी नहीं पता, पीपीसी का। और क्यों है ये पीनल, ये पीपीसी का है, पीनल प्रोविजन है, क्यों है सर? क्योंकि ये सब्सटेंशियल है। और नो यार, ये है इलिसिट रिलेशन विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज या पार्टनर, ठीक हो गया। अब ये है कि नाजायज तल्लुकात विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर, और दूसरा अगर हो जबरदस्ती हो तो वो वैसे कौन सा सेक्शन है? 376 पीपीसी रेप। हम चले गए कहीं और, टॉपिक कुछ और था। बहरहाल जी ये 376 पीपीसी है, ये रेप है, इसकी सजा ज्यादा है, उसकी सजा कम है। इवन देन ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि क्योंकि एक टैबू था, स्टिग्मेटाइजेशन थी, एक स्पॉट था, ब्लड था,